हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम बात करेंगे न्यू बॉर्न्स बेबी की, हम कैसे टेक केयर करें विंटर्स में। 0 to 6 मंथ के जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है। तो उनको स्पेशली हमें जो पहली सर्दी होती है, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, मुझे भी, मेरे अभी न्यू बेबी है तो मुझे भी हर कोई यही कहता है कि बेटा पहली सर्दी से अपने बच्चे को बचा के रखो और खुद भी आप टेक केयर करो। तो आज का टॉपिक वही है। पहली सर्दी हमें अपने बच्चों को हमेशा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर पहली सर्दी बच्चे को लग जाती है तो हर साल बच्चा सर्दी में बीमार होता ही होता है। तो हम कैसे बच सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे को ड्राई कफ हो गया है या उसकी रनिंग नोज है या उसको फीवर हो रहा है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, वो भी होम रेमेडीज से, क्योंकि हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम बच्चों की टेक केयर कर सकते हैं। तो पहला उपचार रहता है हमारा अजवाइन, जो कि हमारे घर में आराम से मिल जाता है, अवेलेबल होता है हर किसी के घर में। तो हमें अपने बच्चे के लिए अजवाइन की पोटली बनानी है। तो उसे कैसे बनाना है मैं उसको आपको बताती हूँ। अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे के चेस्ट में खो, मतलब जैसे वो सब ब्रीथ कर रहा है तो खो खो की आवाज़ आ रही है, नोज ब्लॉक है, तो अजवाइन की जो पोटली होती है उससे बेटर कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, कॉटन का कपड़ा ले सकते हो आप, और एक तवे पे आपको अजवाइन लेना है। आप 2-3 चम्मच भर के अजवाइन लीजिए। जैसे हम अपना जीरा भूनते हैं वैसे ही हमें अपनी अजवाइन को भूनना है जब तक वो पूरा ब्राउन ना हो जाए। आप देखोगे उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, और उसमें आप 4-5 लहसुन की कलियां डालें और लहसुन को भी ऐसे ही आप भूनें। और जैसे ही वो गर्म हो जाए, धुआं निकलने लग जाए और पूरा ब्लैक सा हो जाए, देखो मैंने आपको यहाँ पे फोटो भी लगा रखी है, इस तरीके का हो जाए तो आपको उसे कपड़े के अंदर निकालना है और उसकी पोटली बना देनी है। उसके बाद आपको वो मतलब चेक करना है, अपने हाथ में आप चेक करिए कि कितना मतलब वो गर्म है, कि मतलब बच्चे को हमें उसके ना चेस्ट पे, बच्चे के जो चेस्ट होती है उस पर हमें सिकाई करना है, बट डायरेक्ट हमें चेस्ट पे नहीं लगाना है। जो हम बच्चे को इनर पहनाते हैं, मतलब काइंड ऑफ बनियान जो हम पहनाते हैं, तो हमें पोटली को लेके ऐसे ऐसे बच्चे की चेस्ट पे सिकाई करनी है। मगर आप पहले वो पोटली को चेक कर लेना कि वो ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडी भी ना हो, नॉर्मल हो, मतलब लगे कि हाँ भाई सिकाई हो रही है बट बच्चे को ज़्यादा गर्म भी ना लगे। तो आप उससे उसकी सिकाई करें बच्चे की, ठीक है। और उसके बाद जब वो बच्चा सो रहा है तो तकिए के बगल में आप वो पोटली रख दीजिए, क्योंकि इसकी खुशबू से ही बच्चे की नाक जो होती है, ब्लॉक नोज होती है, वो खुल जाती है, ठीक है। सेकंड उपचार ये रहेगा, जो कि वो भी बहुत इजी है। आपके घर में सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल आपको एक कटोरी में लेना है। आप 4 चम्मच सरसों का तेल डालिए, सॉरी, और उसमें अजवाइन डाल दीजिए 1 चम्मच, और 4 कलियां लहसुन की डालिए, और उस तेल को अच्छे से जला लीजिए, ठीक है। मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, इस तरीके से हो जाना चाहिए, गरम कर लीजिए उसे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद उस कटोरी से अपने बच्चे के, जो हमारे बच्चे के तलवे होते हैं पैर के, वो तेल को मतलब तलवे पे मालिश करिए। ऐसे इस तरीके से आपको मसाज करनी, ज़्यादा ज़्यादा सा तेल लीजिएगा, मसाज करिएगा, क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है, बच्चे को इससे भी जुकाम का बुखार, इसमें बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। वो आपने दोनों फुट्स में लगा लिया। उसके बाद आपको बच्चे के चेस्ट में नहीं, उसके बैक में ये तेल लगाना है। बैक में आपको बच्चे को अच्छे से वो तेल की मसाज कर देनी है। उससे बच्चे के शरीर में गर्माहट आएगी। जो कफ होता है बच्चे के, बेसिकली जो चेस्ट में कफ होता है छोटे बच्चों के, तो वो या तो नोज के थ्रू निकलता है या उनके स्टूल के थ्रू निकलता है। जब वो मतलब स्टूल करते हैं, मतलब पॉटी करते हैं, उसके थ्रू निकलता है। हम बड़े बच्चे तो नोज से अपना मतलब जो हमारा जो ड्राई कफ होता है वो हम थूक सकते हैं, बट बच्चे ये सब नहीं कर सकते हैं। तो उनका चेस्ट जो जमा हो जाता है चेस्ट में, तो उसके लिए ये तेल की मालिश करना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका नोज के थ्रू निकले और स्टूल के थ्रू निकले, ओके। उसके बाद तीसरा उपचार होता है लहसुन की माला। लहसुन की माला, हाँ जी, लहसुन हमारे घर में बहुत इजीली मिल जाता है। आपको 6-7 लहसुन लेने हैं, ठीक है। लहसुन को लेके उसमें एक धागे से आप ऐसे पुरोब दीजिए, मतलब सुई धागा से एक माला बना लीजिए। मगर ज़्यादा बड़ी माला नहीं चाहिए, इतना चाहिए कि आपके बच्चे के मतलब चेस्ट तक आ सके वो माला का मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, इस तरीके की वो माला होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को जब आप कपड़े पहनाते हैं, लेयरिंग्स में अपने बच्चों को कपड़े पहनाइए। मतलब सबसे पहले इनर बनियान पहनाइए, उसके ऊपर एक फुल बाजू का आप मतलब टॉप पहनाइए, फिर आप छोटा मतलब एक स्वेटर पहना सकते हैं, उसके अंदर ये माला डाल दीजिएगा। उसके अंदर वो बच्चे के चेस्ट में रहेगा, तो लहसुन से भी गर्माहट होती है, बच्चे का कॉफ में रिलीफ होने में बहुत इजी होता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था,
तो बच्चों को जैसे ठंड लग रही होती है तो हमारे घर में रुई अवेलेबल होती है, रोल्स में होती है, तो उसमें से थोड़ा सा फाड़ लीजिएगा, इतनी रुई मतलब कम से कम आप बच्चे के लिए निकाल लीजिए, उसके ना चेस्ट में लगा दीजिए वो रुई, क्योंकि रुई गर्म होती है, बनियान जैसे बच्चे ने पहनी होती है ना उसके ऊपर रुई लगा दीजिए, उसके ऊपर टॉप होता है तो रुई हिलती नहीं है। तो रुई से भी बच्चे को आप देखोगे काफ़ी गर्माहट होती है। और बच्चों को हमेशा से आप लेयरिंग में कपड़ा पहनाइए, माँ ने जितने कपड़े पहने हैं उससे एक लेयर ज़्यादा पहनाइए। जैसे कि मैं 2 लेयर पहनती हूँ तो मैं अपने बच्चे को ये देखती हूँ कि मैं अपने बच्चे को 3 लेयर में कपड़े पहनाऊँ, मतलब माँ ने जितने कपड़े पहने हैं वुलन के उससे एक लेयर ज़्यादा बच्चे को पहनाना होता है, उससे बच्चे को ठंड नहीं लगती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम जैसे हम एडल्ट्स हैं, हमें क्या होता है कि हम पसीना आता है तो हमारे लिए अच्छा होता है कि हमारे को जुकाम निकलेगा, हमारा बुखार निकलेगा, लेकिन बच्चे के केस में पसीना आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप कैप पहनाते हैं, हम मिटन्स पहनाते हैं, हम जुराब पहनाते हैं और बच्चों को इतना ज़्यादा हम कपड़े पहना देते हैं जिससे उनको पसीना आ जाता है। और बच्चे को अगर पसीना आता है तो उनके लिए वो सबसे ज़्यादा खतरा होता है, उनको फीवर आता है, उनको निमोनिया तक हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अपने बच्चे को ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं। आप देखिए आप जिस भी शहर में रह रहे हैं कि वहाँ पे कैसा मतलब टेम्परेचर है, उस अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को पहनाइए, ओवर लेयर मत करिए, हमेशा कम कपड़े पहनाइए और पसीना नहीं आना चाहिए बच्चे को बिल्कुल भी। उसके बाद 4th उपचार है हमारा गाय का देसी घी। जी दोस्तों, देसी घी, देसी घी को आप हल्का सा गर्म करिए। देसी घी की भी तहसील एकदम गर्म होती है तो बच्चे को मालिश उसकी करनी चाहिए, मगर अगर बच्चे को कॉफ है तो इसकी मालिश बहुत अच्छी रहती है। चेस्ट में करिए, आप बैक में करिए बच्चे की मालिश, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि देसी घी की मालिश आप अपने बच्चे की जरूर करा करें, सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। के बाद 5th उपचार होता है आपका स्टीम। तो आपको स्टीम अपने बच्चे को कैसे देनी है, लेट सपोज ये हमारा बच्चा है, ठीक है, स्टीम हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, आपको बच्चे को अपने ऐसे उल्टा पकड़ना है, ठीक है, और ऐसे में उनको स्टीम दिलानी है बच्चे को, जैसे हम टमी टाइम में अपने बच्चे को करते हैं वैसे ही हमें ऐसे पकड़ना है और अपने बच्चे को स्टीम दिलानी है, ठीक है। अगर इन रेमेडीज से भी आपके बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप डॉक्टर से डिस्कस करिए, ठीक है। स्टीम देना और उसके बाद डॉक्टर आपके बच्चे के लिए नोजल ड्रॉप भी देते हैं आजकल, नोज में जो डालनी होती है, तो उसमें कोई वो पानी और नमक की मात्रा होती है जो नोजल ड्रॉप होती है, बट वो भी ज़्यादा नहीं डालनी होती, डॉक्टर्स भी वो कहते हैं, वो कितने टाइम्स देनी होती है वो आपके प्रिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। बट ये सारी रेमेडीज घर में आप करें विंटर्स में बच्चे को बचाने के लिए कि उनको ठंड ना लगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्ते।